हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल लर्न इंग्लिश इंडिया। तो दोस्तों, आज हम डिस्कस करने वाले हैं लेस्ली नॉरिस का एक बहुत ही खूबसूरत पोएम ए टाइगर इन द जू, जिसे हम आज लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन करेंगे। तो सबसे पहले हम फर्स्ट स्टेंजा को देखते हैं। ही स्टॉक्स इन हिज विविड स्ट्राइप्स द फ्यू स्टेप्स ऑफ हिज केज, वन पेड्स ऑफ वेलवेट क्वाइट इन हिज क्वाइट रेज। फर्स्ट स्टेंजा में कवि यह बतलाता है कि चिड़ियाघर में सीमित बाघ अपनी चमकीली त्वचा के नीचे पिंजरे में घूमता है। वह आगे कहते हैं कि बाघ केवल कुछ कदम उठा सकता है क्योंकि पिंजरा छोटा है और उसमें चलना आसान नहीं है। कोई अपने पैरों को नहीं सुन सकता क्योंकि उसके पैर बहुत नरम हैं, जैसे मखमल, जिसके कारण बाघ के कदमों की आवाज़ नहीं होती है। बाघ अपने पिंजरे के सीमित क्षेत्र में चुपचाप चलते हुए अपने क्रोध यानी गुस्सा को नियंत्रित करने की कोशिश करता है। वह स्वतंत्र नहीं होने के कारण नाराज़ है। अक्सर बाघ जंगलों में रहता है, तो यहाँ कवि ने बाघ को एक जू के अंदर दिखाया है, चिड़ियाघर के अंदर। अब हम सेकेंड स्टेंजा की ओर आते हैं। ही शुड बी लर्किंग इन शैडो स्लाइडिंग थ्रो लॉन्ग ग्रास नियर द वाटर होल वेयर प्लम्प डियर पास। इन लाइनों में कवि कहता है कि यदि यह बाघ मुक्त होता तो वह अपने आप को जल स्रोतों के पास लंबी घास के पीछे छिपा लेता ताकि वह यहाँ खाने के रूप में प्राप्त करने के लिए आसानी से एक हिरन को पकड़ सके। मूल रूप से कवि यह कहना चाहता है कि एक बाघ का वास्तविक जीवन जंगल में रहना है, जहां वह अपने शिकार को पकड़ सकता है और उसे खा सकता है, लेकिन पिंजरे में बाघ ऐसा नहीं कर सकता है। अब हम थर्ड स्टेंजा की ओर आते हैं। ही शुड बी स्नार्लिंग अराउंड हाउसेस एट द जंगल्स एज बेरिंग हिज वाइट फैंक्स हिज क्लाउज टेरराइजिंग द विलेज। कवि इन लाइनों में कहता है कि अगर बाघ मुक्त हो जाता तो वह जंगल के बाहरी इलाके में स्थित घरों के आसपास झपकी ले लेता, इधर उधर घूमता भी। वह अपने तेज दांतों और पंजों से लोगों को आतंकित करता यानी डराता भी। इससे गांव में रहने वाले लोगों में डर पैदा हो जाता। अब हम फोर्थ स्टेंजा की ओर आते हैं। बट ही इज़ लॉक्ड इन ए कंक्रीट सेल, his strength behind bars, stalking the length of his cage, ignoring visitors। कवि इन लाइनों में अब उस बाघ की वास्तविकता पर आता है जो पिंजरे के अंदर है। उनका कहना है कि बाघ एक मजबूत सेल में सीमित है जो मजबूत निर्माण सामग्री से बना है। वह आगे कहता है कि चूँकि बाघ सलाखों के पीछे है, वह बस पिंजरे में डंठल रखता है। वह कभी भी आगंतुकों, आने वाले दर्शकों को आतंकित यानी डराता नहीं है, डराने की कोशिश नहीं करता, क्योंकि उसकी शक्ति पिंजरे द्वारा प्रतिबंधित है। इसलिए वह कभी भी आगंतुकों को आतंकित करने की कोशिश नहीं करता, क्योंकि वह उन पर हमला नहीं कर सकता, क्योंकि वह तो पिंजरे के अंदर है, इसलिए वह किसी पर भी हमला नहीं कर सकता। अब हम फिफ्थ स्टेंजा की ओर आते हैं। ही हियर्स द लास्ट वॉइस एट नाइट द पेट्रोलिंग कार्स एंड स्टेयर्स विथ हिज ब्रिलियंट आइज एट द ब्रिलियंट स्टार्स। कवि अब इन लाइनों में कहते हैं कि रात में बाघ गश्त करने वाली कारों की आवाज़ सुनता है। पेट्रोलिंग कार पुलिस के वाहन हैं जिनका उपयोग रात में पहरा देने के लिए किया जाता है। तो रात में बाघ इन कारों की आवाज़ सुनता है। वह फिर चमकती हुई आँखों से चमकते सितारों को भी देखता है। कवि कहना चाहता है कि बाघ उदास है और जैसा कि वह पिंजरे में कैद है, इसलिए वह कुछ नहीं कर सकता। इसलिए वह रात में सितारों को घूरता है यानी देखता है और उनके प्रति अपने विचारों को मोड़ने की कोशिश करता है।
कवि यह कविता के माध्यम से चिड़ियाघर में बाघ की दयनीय स्थिति को दिखा रही है। यह एक पिंजरे में बाघ की खराब स्थिति को दर्शाता है। कवि सुझाव देता है कि पिंजरा बाघ के लिए उचित स्थान नहीं है, क्योंकि यह उसका प्राकृतिक आवास नहीं है। इस प्रकार पिंजरे में बंद बाघ मानव क्रूरता का शिकार है। तो दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें, और चैनल में नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि हमारे नए वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। थैंक यू दोस्तों।